हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पूर्व का मोती के नाम से किसे जाना जाता है, उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, डूबते सूर्य के नाम के नाम से किसे जाना जाता है, अग्निदीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस क्लास को पूरा पढ़ लेते हैं तो अगर भौगोलिक उपनाम से क्वेश्चंस आते हैं तो एक भी बाहर इस क्लास से क्वेश्चंस नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा भौगोलिक उपनाम। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट्स बनानी है इसकी। तो पूर्व का मोती के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है श्रीलंका को। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं तो उनमें आप लोग भी लिख लिया करें। तो चारागाहों का स्वर्ग जो कहलाता है वो कहलाता है न्यूजीलैंड। क्या कहलाता है? न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो तीसरा प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है कि किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। तो सब लोग जवाब दीजिए, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको भी बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से हैं। अगर आपको इस क्लास की जो है पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप के, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले जो देश हैं मेरे प्यारे मित्रों वो हैं इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। ठीक है, तो ये देश के नाम याद रखने हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित देशों में से किसे मगरीब के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि मगरीब के नाम से जाना जाता है किन देशों को। तो मगरीब के नाम से जाना जाता है मोरक्को को, अल्जीरिया को, ट्यूनीसिया को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो वो देश है दक्षिण कोरिया। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, थोड़ा मेरे अंदर एक अलग से जो है एनर्जी आ जाती है कि हाँ मेरा कंटेंट आपको जो है पसंद आ रहा है और ऐसे ही बेस्ट कंटेंट वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ डेली। किस देश को वनों का देश कहा जाता है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो किस देश को वनों का जो है देश कहा जाता है, तो वनों का देश कहा जाता है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश को। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। तो फ्रांस को जो है लघु यूरोप कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं कि बेनेलक्स देशों में कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है। बेनेलक्स देशों में कौन सा एक देश शामिल नहीं है, तो वो जो शामिल नहीं है बुल्गारिया जो है शामिल नहीं है बेनेलक्स में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा कि चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें कि चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जापान को चढ़ते सूर्य का देश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा कि विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है। और इसमें जो है जैसे आप लोग यहाँ पे विश्व की पढ़ रहे हैं, आगे भारत के भी भौगोलिक उपनाम है उसको मैं करवा दूंगा अगली क्लास में। तो चीनी का प्याला और विश्व का चीनी भंडार जो कहा जाता है वो कहा जाता है क्यूबा को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ऐसे ही सेम टू सेम जो है भारत के भौगोलिक उपनाम है उनका अलग अलग नाम है, तो वो भी क्लासेस आपकी हो जाएगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए यस करके। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है।
तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज और यूरोप का रोगी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस देश को एंटीलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? किस देश को एंटीलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है क्यूबा को एंटीलीज की मोती के नाम से। इसमें तो आप लोग स्टार लगा ही लीजिए। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में और भी अपने के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हजारों झीलों की भूमि के नाम से जो जाना जाता है फिनलैंड को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? फिनलैंड को जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? इसमें भी आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो जापान को जो है उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है, देखिए, नॉर्वे। अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है नॉर्वे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, लगातार आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है किसे? डूबते सूर्य का देश के नाम से। तो ब्रिटेन को जो है डूबते सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला 19 वाला। अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड जो है अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है किसे? तो पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, किसे कहा जाता है माय डियर फ्रेंड? लेबनान को। किसको कहा जाता है? लेबनान को कहा जाता है पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये 21 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो झीलों का देश कहा जाता है, किसको कहा जाता है? स्कॉटलैंड को। किसको कहा जाता है? स्कॉटलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भूटान को जाना जाता है तड़ित झंझाओं के देश के नाम से। ठीक है, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है किसे? स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है म्यांमार। एशिया का प्रवेश द्वार, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो एशिया का प्रवेश द्वार जो कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स तुर्की कहलाता है। क्या कहलाता है? तुर्की जो है एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वो जो है कहा जाता है वेनेजुएला को। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा कि किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? फटाफट स्टार लगाएं इसमें। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राज़ील को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंगारुओं का देश तो सभी को पता होगा, जो क्रिकेट के प्रेमी होंगे, तो कंगारुओं के देश के नाम से जो है आबोहित किया जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है कंगारू ज़्यादा पाए जाते हैं और प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो है पानी की कमी है। ठीक है, निम्न में से किसको लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? लिटिल वेनिस के नाम से उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है वेनेजुएला को। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है? यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है किसे? तो बेल्जियम को जो है यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है किसे? यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, तो यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। ठीक है, मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है।
मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है किसे? तो मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है आयरलैंड को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो आगे मैं और भी इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं करवाता हूँ। जैसे यहाँ पे यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो यूरोप का भारत के नाम से तो देश जाना जाता है वो है इटली। ठीक है, जैसे अपना देश भारत देश जो है जैसे कृषि देश है, तो वैसे भी इटली भी वैसे ही है। ठीक है, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है क्या? तो इटली जो है संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, ऑस्ट्रेलिया जो है प्यासी भूमि का देश कहलाता है। ठीक है, फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? तो वो है नॉर्वे, जिसे फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चावल का देश किसे कहा जाता है? 41 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि चावल का देश किसे कहा जाता है। तो चावल का देश जो कहा जाता है थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को जो है कहा जाता है नील नदी का उपहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी लोग क्लास को यार देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करते हैं। लाइक करने से आपका क्या जाता है? फटाफट कोई भी अंगूठा मार दीजिए लाइक के बटन में। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आपको जो है बोलने में अच्छी लगे वो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाती हैं। और जैसे कभी भी एग्जाम में जो है आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो जो ऑप्शन आपको अच्छा दिखे, पढ़ने में अच्छा दिखे, वही ज़्यादातर जो है आंसर करेक्ट होता है। तो ये चीज़ें आप एनालाइज करिएगा। तो पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है, क्या कहलाता है? नीदरलैंड। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है किसे? बेलारूस को कहा जाता है। ठीक है, कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो कौन सा देश जो है हजार पहाड़ियों का देश कहा जाता है? अफगानिस्तान को हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। स्टार्टिंग में आप लोग पढ़े हैं, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है? तो कोरिया को जो है प्रातःकालीन शांति की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जापान को जाना जाता है किस नाम से? तो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उगते हुए देश के नाम से। ठीक है, उगते हुए। ये फ्रेंड्स टॉप 48 क्वेश्चन थे आपके भौगोलिक उपनाम के, ये विश्व के थे। अभी मैं इंडिया का भी करवा दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। इसकी आंसर की भी लगा दिया हूँ। टेलीग्राम से जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आप लोग और भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, ये सभी वर्गों के लिए है। इसमें आपको जीके जीएस एंड हिंदी लैंग्वेज एंड रीजनिंग एंड कला वर्ग के प्रश्न आपको मिलेंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और चैप्टर वाइज मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपका भी सपना है कि हमारा फ्री सीट हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो फटाफट क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। मात्र 149 रुपये में अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल है, इसकी भी आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोग नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी क्लासेस देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।